दोस्तों, किसी भी औरत का बच्चे को जन्म देना इसकी लाइफ का बड़ा पल होता है। जी हाँ, ये औरतों के लिए यादगार पल होता है। बच्चों को 9 माह के लिए पेट में रखना और आखिर में इनको जन्म देना, ये जो प्रोसेस है ये सबसे स्पेशल है। दोस्तों, आज हम आपको बेबी बोर्न के ही रिलेटेड स्पेशल कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली कहानी हम आपको सुनाते हैं स्पेन की। जी हाँ, यहाँ पर एक भाई और बहन के दरमियान 41 साल का वक्फा था। जी हाँ, आपने सही सुना, 41 साल का वक्फा। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं कि मॉर्टन फैमिली में बेटे का जन्म 1956 में हुआ था और ठीक 41 सालों के बाद यानी कि 1997 में बेटी का जन्म हुआ। क्या बात है, किसी ने नहीं सोचा था कि मॉर्टन कपल बच्चे को जन्म देंगे। तब इन्होंने सबको हैरान कर दिया जब इन्होंने 41 सालों के बाद दूसरे बच्चे को जन्म दिया। तो इस वक्त इनका बेटा भी एक बच्चे का बाप बन चुका था। आप समझिएगा कि कैसा माहौल होगा घर में, बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म बधाई हो की तरह, है कि नहीं दोस्तों। घर में पोते पोतियों को खिलाने का वक्त आ गया तो आपने एक नया सरप्राइज दे दिया सबको। कमाल है। तो सब हम आपको दिखाते हैं एक नया एपिसोड जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा एक माँ किसी बच्चे को पैदा करने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है। जी हाँ, ये कहानी है बरतानिया की सैरोगेट मदर की। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सैरोगेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी औरत जो कि किसी दूसरी औरत के लिए अपने पेट में बच्चे पालती है। ये पैसे के लिए भी हो सकता है और किसी की मदद करने के लिए भी। दोस्तों, सब इनसे मिलिए, ये हैं कैमल। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इन्होंने पिछले 20 सालों में कुल मिलाकर 16 बच्चों को पैदा किया है। जी हाँ, हुआ ये कि इन्होंने 16 से 13 तो किसी और की मदद करने के लिए पैदा किए और 2 बच्चे इनके खुद के हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने 16वें बच्चे को पैदा करने का फैसला किया तो इस वक्त डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी कि अब ये मज़ीद बच्चों को पैदा ना करे, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि 20 सालों में 16 बार प्रेग्नेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। इससे जिस्म में बहुत असर पड़ता है और जिस्मानी पेचीदगियाँ बढ़ती हैं। लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और हुआ ये कि जब इन्होंने 16वें बच्चे जो कि बेटी थी इसको पैदा किया तो वो बहुत कमज़ोर पैदा हुई और आखिर में वो इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ 6 दिनों में ही चली गई। आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी भी माँ के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम आपको सुनाते हैं दुनिया की एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी हाइट सबसे कम है। जी हाँ, कहा जाता है कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए औरत को हर लिहाज से फिट रहना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ की कहानी सबसे अलग थी। यहाँ देख सकते हैं कि इनकी लंबाई बहुत ही कम है और ये ठीक से मूव भी नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, इनको बचपन से ही शौक था कि इनकी भी शादी हो और इनके बच्चे भी हों। लेकिन दोस्तों, इन्हें कई बार मना किया गया कि आप अपने लिए और अपनी सेहत के लिए बच्चा पैदा ना करें, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। और जो बात डॉक्टर कह रहे हैं वो इस पर अमल करे वरना कुछ उल्टा हो सकता है। लेकिन ये माँ ज़रा हट कर थी और इन्होंने फैसला किया कि शादी करने के बाद इन्हें बच्चा पैदा करना ही करना है। इस बात पर इनके शोहर ने भी सपोर्ट किया। जी हाँ, ये सबके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सबको यही डर था कि ये ठीक तरह से अपने बच्चे को पैदा कर सकेंगी कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी इन्होंने अच्छे तरीके से एक बच्ची को पैदा किया और ये आज भी अपनी बच्ची के साथ बच्चों की तरह ही खेलती हैं। क्या बात है। कोई इनसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है। जी हाँ, इनके सामने जब इनकी बेटी हंसती होगी तो ये इनके लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं होता होगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे बच्चे की कहानी जिसे देखने के बाद कोई भी कहेगा कि वाकई में ये दुनिया के लिए एक इंस्पायरेशन है। जी हाँ, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि इस बच्चे का नाक ही नहीं है। जी हाँ, आज तक इस तरह का वाकया कभी नहीं हुआ था। कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो सबको यही लगा कि ये ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सबको यही लगा कि 1 से 2 दिन के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इसकी माँ को इस पर भरोसा था और इन्हें लगता था कि इनका लाल ज़िंदगी के लिए लड़ेगा और ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, ये बच्चा वाकई में ही बगैर नाक के ज़िंदा रह गया। आप भी देखिए दोस्तों, कैसे इस बच्चे ने सबको मुश्किल हालात से लड़ना सिखा दिया। 1000 तरह की मेडिकल परेशानियाँ आईं, लेकिन इस बच्चे ने हर तरह की मुश्किलात का सामना करके खुद को बचा लिया। बेशक आगे भी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि ये आगे भी संभल जाएगा।
दोस्तों आगे हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर किसी ने कुछ करने का ठान लिया तो वो सब हो सकता है। दोस्तों ये कहानी है हैदी की, जो इंग्लैंड की रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि इनकी बहादुरी के किस्से कैसे हैं। दोस्तों जब ये प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों न जाने क्या कुदरत की मर्जी थी कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इनकी हालत ख़राब हो गई। कहा जाता है कि इनको अग्रेसिव किस्म का कैंसर हो गया, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि कहना मुश्किल था कि इनकी जान भी बच पाएगी या नहीं। याद रखिए दोस्तों कि ये प्रेग्नेंट ही थी और अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही इन्हें अपने बच्चे को दुनिया में लाना पड़ा। दोस्तों वाकई ही ये बहुत ही मुश्किल वक्त था किसी भी माँ के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इन्हें केमोथेरेपी से गुजरना पड़ रहा था। दोस्तों जैसे तैसे तो कुछ दिनों के लिए बच्चे को जिंदा रखा गया, लेकिन फिर आखिरकार बच्चा चल बसा। दोस्तों जब एक माँ प्रेग्नेंट हो और इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी हिस्से में मिल जाए और बच्चे की मौत वाक़या हो जाए तो किसी के लिए भी सहना बहुत मुश्किल होता है। वो केमोथेरेपी के मुश्किल एक्सपीरियंस से गुजरती रहीं। दोस्तों आपको बता दें कि ये आखिर में कैंसर को हराने में कामयाब तो हो गई, लेकिन दोस्तों बच्चे को खोने का गम इन्हें हमेशा याद रहेगा। दोस्तों आज भी ये हर परेशानी का सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि इनकी लाइफ के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और कहानी जिसमें दुनिया का सबसे छोटा बच्चा पैदा हुआ। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है। दरअसल असल में हुआ ये था कि ये बच्चा 23 हफ्तों के बाद ही किसी वजह से पैदा हो गया। जी हाँ, ये बच्चा बहुत छोटा था और इसका वज़न भी ना होने के बराबर ही था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बेबी बच पाएगा। इसे कई महीनों तक वेंटिलेटर्स में रखा गया और इस बच्चे ने भी आखिर सभी परेशानियों को भगाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ली। जी हाँ, ये बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और अच्छी हालत में अपने घर में परवरिश पा रहा है। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं कैसी माँ बेटी के साथ। इन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जगी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। लेकिन दोस्तों ये बात किसी को पता नहीं थी कि जगी की बेटी के साथ किसी तरह की परेशानी थी जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जब जग्गी की बेटी इसके सामने रोती थी तो माँ से ये सब कुछ देखा नहीं गया। तो इसने अपनी बेटी से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया 2008 का है जब जग्गी 58 साल की हो गई थी। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस माँ ने, यानी इस माँ की बेटे ने अपनी बेटी की खुशी के लिए एक नहीं बल्कि 3 बच्चों को पैदा किया। दोस्तों 58 साल की उम्र में इन 3 बच्चों को पैदा करने वाली ये दुनिया की पहली औरत बनी। दोस्तों इसके बाद तो इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।